तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम डीएनए और आरएनए के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और मैंने नीट एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट में 350 मार्क्स स्कोर किए थे 360 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो शुगर होता है डीएनए के अंदर वो होता है डीऑक्सीराइबोस, जबकि जो आरएनए के अंदर शुगर होता है वो राइबोस होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द आरएनए। कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो डीएनए के अंदर कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि आरएनए के अंदर कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी होती है। एडेप्टर की तरह बात करें तो डीएनए जो होता है एडेप्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, जबकि आरएनए एडेप्टर की तरह एक्ट करता है। कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है ताकि कोई एंजाइम ताकि कोई मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम की तरह वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जो आरएनए होता है वो एंजाइम की तरह वर्क करता है, इसीलिए उसके पास कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी होती है। जबकि जो डीएनए होता है वो एंजाइम की तरह एक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए उसके पास कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, और वो है कौन कौन से बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो एडेनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन। जबकि जो आरएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं वो एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि जो डीएनए होता है उसमें थाइमिन होता है, पर जो आरएनए होता है उसके अंदर यूरासिल होता है। बाकी जो 3 बेस पेयर वो सिमिलर होते हैं। जनरली हम बात करें तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लाइफ स्पैन की बात करें जो डीएनए होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। रिएक्टिविटी की बात करें रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो जो डीएनए होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। इसी के कारण जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, क्योंकि डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो इवोल्यूशन जो होता है वो स्लो इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, क्योंकि वेरिएशन जो होते हैं उसमें स्लोली वेरिएशन होते हैं डीएनए के अंदर। बट जो आरएनए होता है उसके अंदर वेरिएशन बहुत फास्ट होते हैं, जिस कारण उससे फास्ट इवोल्यूशन होता है। जैसे हम किसी वायरस की बात करते हैं, वायरस बहुत तेज़ी में इवॉल्व कर जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वायरस जो होते हैं उनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो वो कंटेंट की बात करते हैं। डीएनए जो होता है उसका जो कंटेंट होता है ऑलमोस्ट ऑल सेल में वो कांस्टेंट होता है एक्सेप्ट फॉर सेल डिवीज़न। पर हम जब आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए का जो कंटेंट जो होता है वो सेल टू सेल वैरी करता है। डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। जबकि जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, जबकि जो आरएनए होता है वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब